हेलो बेटा, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा अब जून का महीना भी खत्म हो गया, अब जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। एग्जाम के टाइम देखेंगे तो कितना बचा है, 7 से 8 महीने आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर द 2026 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ना। सबसे पहला बेटा इसमें आपको क्या करना है, आपके गोल को डिसाइड करना है। ठीक है, हो सकता है बहुत से बच्चे बोलते होंगे मेरे को 70% चाहिए, मेरे को 80% चाहिए। जो भी आपका गोल है बेटा वो आपको डिसाइड करना है कि हाँ मेरे को इतना परसेंटेज अचीव करना है। लेट्स हम लोग एग्जाम्पल क्या रखें कि अगर अपने को 90% अचीव करना है, कितना स्कोर करना है बेटा, अगर 90% अचीव करना है तो सबसे पहले बेटा आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हो उसके ऊपर आपको खुद को भरोसा होना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी गोल डिसाइड करा उसके ऊपर आपको खुद को क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। एक बार बेटा आपने गोल डिसाइड कर लिया, सपोज आपको 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर पढ़ाई करेंगे। आपको 80% मार्क्स स्कोर करना है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सो बेटा चलिए हमें कंसिडर करके चलते हैं कि किसी बच्चों को अपने को स्कोर कितना करना है, 90% एंड अबव, उससे अबव मार्क्स स्कोर करने हैं। तो सबसे पहले बेटा उसको अपने आप पे बिलीव रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ मैं ये इतने मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली फिर वो प्लान बनाना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि प्लान क्या होना चाहिए। अगर आपने बेटा स्कोर रखा है 90% या फिर उससे अबव, तो उसके लिए आपको कौन से प्लान को फॉलो करना है। तो सबसे पहला उसमें देखना है बेटा क्या, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उसको अपना सिलेबस कब तक खत्म करना है। बेटा ये पॉइंट याद रखना, आपको अपना सिलेबस लास्ट टू लास्ट नवंबर तक तो खत्म ही कर देना है। बहुत से क्लासेस या फिर कोचिंग में आपको सिलेबस में भी हो सकता है इससे पहले भी खत्म कर दें, बट ये आपको याद रखना है बेटा कि आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो टिल द नवंबर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर एक बार जितना जल्दी बेटा आपका सिलेबस खत्म होगा उतना ही आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। किसके लिए बेटा, रिवीजन करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपके उतने अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे बेटा क्या करना है अपने को, आपका खुद का नोट्स बनाना है। क्या करना है, आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको पूरा बुक पढ़ने बोला जाए आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पूरा रट्टा मार सकते हो, बट जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आप उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के रखोगे साथ में, और वो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो आप अपना नोट्स खुद का बनाए, या फिर हो सकता है आपकी क्लासेस जहाँ पे आप कोचिंग पढ़ते हो वो टीचर आपको नोट्स देता हो, तो उसे भी अपने साथ में जरूर रखें, है ना। सो नोट्स बहुत जरूरी है। आपको एक स्टडी टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है, मेक अ स्टडी टाइम टेबल। अगर एक बेटा आपके पास, अगर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास बेटा टाइम टेबल नहीं होगा तो फिर आपका पढ़ने का कुछ भी शेड्यूल फिक्स नहीं होगा। तो आप रैंडमली कभी इंग्लिश पढ़ेंगे, कभी हिंदी पढ़ेंगे, कभी मराठी, कभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं होगा उसका। तो बेटा हमेशा एक टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाई करें, है ना। चलो जो लास्ट पॉइंट देखना है अपनी प्लानिंग में, सॉल्व पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा पीवाईक्यू बहुत ही जरूरी होता है। हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने से एक पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, बट बेटा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा कि पीवाईक्यू आप शुरू में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे विदाउट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आपको लगे अरे यार मेरे को तो कुछ क्वेश्चन ही इसमें से नहीं आ रहा है। तो पहले एक बार बेटा आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। पूरा सिलेबस होने के बाद ही आप क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर उससे पहले भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा आप वहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो चैप्टर आपने फिनिश करा है, सपोज आपने जो चैप्टर फिनिश किया, जैसे सर्कुलेशन खत्म किया है, तो सर्कुलेशन के रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है वो आप उसको सॉल्व करो। सर्कुलेशन आपने चैप्टर खत्म करा तो उसके रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये प्लानिंग में क्या क्या देखा हमने बेटा कि सबसे पहले अपने को सिलेबस टाइमली खत्म करना है, अपना खुद का नोट्स बनाना है, और एक अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है, फिर साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ये तो हमने प्लानिंग कर लिया, बट इसको एग्जीक्यूशन इसका करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कैसे करना है चलिए वो आगे देखते हैं। बेटा अगर अब हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो आपको जो आपने गोल डिसाइड करा था कि सर मुझे 90% स्कोर करना है, आपने यहाँ पे प्लान भी देखा, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहला, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया, तो टाइम टेबल बनाया किसके लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। तो बेटा आपको सेल्फ स्टडी में बहुत ही ज्यादा टाइम देना है, एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स। बेटा ये हो सकता है कुछ बच्चे बोले सर मेरा तो क्लासेस और कॉलेज मिला के बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है, तो मैं कैसे टाइम दूंगा। बट फिर भी बेटा अगर आपको इतना मार्क्स आपने गोल रखा है तो आपको 3 to 5 आवर्स कम से कम अपने सेल्फ स्टडी पे देना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी के टाइम आप बेटा ये याद रखना कि 3 to 5 आवर्स आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, उस टाइम को आप डिवाइड करके पढ़ाई कर सकते हैं।
3 to 5 आवर्स में बेटा 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, या फिर आपके अकॉर्डिंगली जो आपको सब्जेक्ट टफ लगता है उसको ज़्यादा टाइम दो, जो ईजी लगता है उसको थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हो, है ना। तो कम से कम बेटा आपको सेल्फ स्टडी में 3 to 5 आवर्स देने ही देने हैं। चलिए दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, 3 to 5 आवर्स आपने पढ़ाई करा, बट बेटा सिर्फ पढ़ते टाइम हमेशा सिर्फ नए नए टॉपिक ही नहीं पढ़ना, साथ में रिवीजन को भी बहुत वैल्यू करना है। आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन में बेटा आप ये कर सकते हो, आपके एक दिन में क्लासेस में आपका टीचर जितना पढ़ाता है, एक लेक्चर में आपके टीचर ने क्लासेस में सपोज आपको एक टॉपिक पढ़ाया, दैट इज अस्थमा, तो बेटा आपको उसको रिवीजन करने में घर पे सिर्फ 15 मिनट ही लगेगा, 15 या फिर उससे भी कम ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो टॉपिक आपका टीचर क्लास में जिस दिन पढ़ाता है उसको उसी दिन रिवीजन अगर आप कर लेंगे तो ये रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जो जिस दिन टीचर ने पढ़ाया एक्स वाई सब्जेक्ट का, वो घर पे आके उसी दिन आपको रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो तो ये दोनों पॉइंट हो गए, टाइम टेबल भी बन गया, रिवीजन भी आपने करा। अब बेटा इतना पढ़ाई कर रहे हो तो उसको इवेल्युएट कैसे करोगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको बेटा वीकली टेस्ट देने। क्या देने? वीकली टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वीकली टेस्ट अगर आप दोगे तो उससे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, इवेल्युएट करोगे, हाँ मेरे को कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फिर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो मैंने आप यहाँ पे लिखा है, मेक अ स्टडी पार्टनर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, बेटा हमारे पास खेलने जाते हैं तो पार्टनर होता है, मूवी जाते हैं तो पार्टनर होता है, दुनिया भर का हम कुछ भी काम करेंगे तो पार्टनर रहता है। तो बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके गोल को अचीव करने के लिए एक स्टडी पार्टनर बनाओ। स्टडी पार्टनर मतलब आपका वही फ्रेंड जो आपके क्लास में होगा, कॉलेज में साथ में होगा, उसको अपने साथ रखो और उसको अपनी गोल, दोनों ने गोल डिसाइड करा है तो दोनों क्या करो, एक टॉपिक उसको दो बेटा पढ़ने के लिए, दूसरा टॉपिक आप पढ़ो। फिर दोनों जैसे ही वो एक टॉपिक पढ़ लिए दोनों, तो आपस में एक दूसरे से चेक करो कि हाँ तूने ये टॉपिक पढ़ लिया, उसने वो टॉपिक पढ़ लिया, दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद एक दूसरे को पढ़ाओ, ठीक है। या हो सकता है उसके उस टॉपिक से एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछो, तो वो क्या होगा, इससे एक ही साथ में दोनों बच्चों का क्या होगा, 2 टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टडी पार्टनर बना के आप दोनों एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हो, साथ में आपका टॉपिक भी प्रिपेयर होता रहेगा, ठीक है। इसको करने के लिए आपको ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम देना है बेटा। आप किसी भी कोचिंग क्लासेस या फिर कॉलेज में जाते होंगे तो बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है, तो उसी फ्री टाइम में आप दोनों दोस्तों ने जो एक दूसरे को टॉपिक दिया होगा उससे जस्ट डिस्कस करो कि हाँ तूने ये टॉपिक पढ़ा क्या, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो जो आपने पढ़ा उसको बता दो, उसने जो पढ़ा आपको बता दे। तो इससे क्या होगा, आप दोनों का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जो दोस्त लोग पढ़ाते हैं वो हम जल्दी भूलते नहीं है, तो ये एक स्टडी पार्टनर जरूर बना के रखना। सो बेटा एग्जीक्यूशन में आपको क्या याद रखना है, आपको एक आपकी सेल्फ स्टडी पे टाइम देना है कितना, 3 to 5 आवर्स, रिवीजन अच्छे से करना है, साथ में वीकली टेस्ट देना है, और लास्ट क्या करना है, स्टडी पार्टनर के साथ मिलकर पढ़ाई करनी है। चलो लास्ट टॉपिक जो देखना है बेटा, आज के टाइम में बेटा डिस्ट्रैक्शन बच्चों में बहुत सारा है ना। बच्चा दिन भर फोन चलाएगा या फिर इधर खेलने चले जाएगा, घूमने चले जाएगा, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन है। तो उन डिस्ट्रैक्शन से अपने को बचना है बेटा। अगर आपने गोल डिसाइड किया है कि आपको 90 और 95% स्कोर करना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या डिस्ट्रैक्शन है सर, तो बेसिकली आज के जो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है, रील्स एंड शॉर्ट्स। बेटा आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे, अपना फोन जब उठा के देखोगे तो वहां पे जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम, बहुत से बच्चे अपना 2 to 3 आवर्स तो सिर्फ ये रील्स और शॉर्ट्स देखने में ही चले जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, आपको अगर बहुत ज्यादा क्राइविंग्स होता है यूज करने का तो यूज करो, बट उस टाइम को रिड्यूस कर दो, ठीक है। जो आप 1 घंटा 2 घंटा यूज करते हो उसको 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, अगर आपको और ही ज्यादा यूज करना है बेटा तो ऐसे चैनल्स या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल या फिर ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करो जो आपको आपके इस गोल को अचीव करने में हेल्प करे। आप फिजिक्स के चैनल सब्सक्राइब करके उसको यूज कर सकते हो, केमिस्ट्री का चैनल यूज कर सकते हो, बायो का चैनल यूज कर सकते हो। तो वो जो होगा बेटा वो आपके गोल की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्लीज इन डिस्ट्रैक्शन से बचो, अपने आप को बचा के रखो, तभी आप इस गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या हुआ, कंप्लीट रोड मैप हो गया कि आपको कैसे 90 to 95% अचीव करना है, या फिर जिस बच्चे ने जो भी परसेंटेज डिसाइड करा होगा वो अचीव कर सकता है। बट ये आपको पूरा प्लान फॉलो करना है बेटा। आप भी कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने अपने लिए क्या गोल डिसाइड करा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा गोल डिसाइड कर लिया, प्लानिंग कर लिया और बच्चों ने एग्जीक्यूट भी कर लिया, बट बेटा आपका हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ कर लिया बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है बेटा तो क्या करोगे, उस प्रिपरेशन का कुछ मतलब होगा तो नहीं। तो प्लीज बेटा अपने आप को हेल्दी रखो, क्या करो, कीप योर सेल्फ हेल्दी। अब इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा योगा करो, एक्सरसाइज करो, दुनिया भर की चीजें, नहीं बेटा। मुझे पता है कि आप लोग कॉलेज जाते हो, यहाँ जाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, आपका एक्सरसाइज बहुत सारा हो जाता है। सो सिर्फ यहाँ पे आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, आपकी डाइट को अच्छी रखना है।
क्या करना है बेटा, आपके डाइट को अच्छे रखना है। बस आपको जंक फूड और ये फास्ट फूड वगैरह खाने से थोड़ा सा बचो। उसकी जगह पे बेटा आप क्या खाओ, फ्रूट खाओ, मिल्क ले सकते हो बेटा, है ना, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओ। जिससे क्या होगा, आप हेल्दी रहोगे। और हेल्दी रहोगे बेटा तो आपका दिमाग भी ज्यादा चलेगा, है ना। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है बेटा, इवेल्युएट योरसेल्फ। बेटा सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया, अगर आप खुद को इवेल्युएट नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप एग्जाम दोगे, टेस्ट आएगा, टीचर आपका मार्क्स बता देगा, ठीक है, वो तो थोड़े से टाइम के लिए हो जाएगा। बट आपको बेटा अच्छे से इवेल्युएट करना है कि मैंने पूरे वीकली कितना पढ़ाई करा है, मुझे इसमें अभी कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मैंने एग्जाम में कहाँ पे गलती करा है। तो जो भी बेटा मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको आप खुद से इवेल्युएट करके उसके अगेंस्ट में जो करेक्टिव मेजर्स आपको लेने वो आपको करना है, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो बेटा, आप जो आपको 2026 के बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कराएगा, ठीक है। तो बेटा आई होप आप इसको सबको फॉलो करोगे और आप बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। आप बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अपना गोल क्या डिसाइड करा है। जो बच्चे 90 एंड अबव गोल डिसाइड किए हैं, वेरी गुड बेटा, उस हिसाब से पढ़ाई भी आपको करना है। जिसने जो भी गोल डिसाइड करा है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।